दोस्तों, समय को बहुत ही बलवान माना गया है। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। इसी के चलते चक्र को काल चक्र कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो काल का अर्थ होता है निरंतर चलने वाले समय का चक्र। समय के इसी पहिए में हर मनुष्य के जीवन में अच्छा और बुरा समय आता है, लेकिन जो व्यक्ति बुरे समय पर विजय प्राप्त कर लेता है वही जीवन में सफल होता है। वहीं जो व्यक्ति बुरे वक्त को अपने ऊपर हावी होने देता है उसका पतन हो जाता है। मनुष्य हमेशा से ही प्रकृति प्रदत्त चीज़ों को जानने का इच्छुक रहा है, इसलिए कभी कभार जिज्ञासावश आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठा होगा कि ये दिन और रात कैसे बनते हैं, समय की गणना कैसे की जाती है, ये ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है, ये काल की गणना क्या है, समय चक्र क्या है। हालांकि मानव ने अपनी सुविधा के अनुसार इसे अन्य अन्य नामों से विभाजित किया है, लेकिन हम यहाँ सनातन परंपरा के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय विद्वानों के अनुसार काल की गणना कुछ इस प्रकार है। हमारे प्राचीन विद्वानों ने काल चक्र का वर्णन करते हुए काल की सबसे छोटी इकाई परमाणु को बताया है। वायु पुराण में दिए गए विवरण के अनुसार दो परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। हम इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। दो परमाणु से एक अणु बनता है, तीन अणु से एक त्रिश्रेणु बनता है, तीन त्रिश्रेणु से एक त्रुटि बनती है और 100 त्रुटि से एक वेद बनता है। तीन वेद से एक लव बनता है, तीन लव से एक निमेष यानी क्षण बनता है। इसी तरह से तीन निमेष से एक काष्ठा बनती है और 15 काष्ठा से एक लघु तथा 15 लघु से एक नाड़िका और 2 नाड़िकाओं से एक मुहूर्त बनता है। 6 नाड़िका से एक प्रहर तथा 8 प्रहर मिलकर एक दिन और रात का निर्माण करते हैं। एक महीने में 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, जिनमें एक पक्ष को शुक्ल पक्ष तथा दूसरे पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसी तरह से एक वर्ष में 2 आयन माने गए हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। वैदिक काल में महीनों के नाम कैसे निश्चित किए गए, अब इसकी व्याख्या को हम समझते हैं। वैदिक काल में महीनों के नाम ऋतुओं के नाम पर रखे गए हैं, लेकिन बाद में इन नामों को बदलकर नक्षत्रों के आधार पर किया गया, जो कि इस प्रकार है: चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिका, माघशीर्ष, पौष, माह और फागुन। विद्वानों ने पल पल की गणना स्पष्ट की है। कालखंडों को भी निश्चित नाम दिए गए हैं और दिन के नाम ग्रहों के नाम पर रखे गए हैं: रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। दोस्तों, क्या होता है मानव वर्ष और दिव्य वर्ष? प्राचीन साहित्य में काल गणना के अनुसार मानव वर्ष और दिव्य वर्ष का उल्लेख भी किया गया है। मानव वर्ष मनुष्यों का वर्ष होता है, जो सामान्यतया 360 दिन का माना गया है। आवश्यकता अनुसार इसमें दिन घटते बढ़ते रहते हैं, जिसमें 6 माह दिन और 6 माह रात्रि रहती है। लेकिन मनुष्य के 360 वर्ष मिलाकर देवताओं का एक वर्ष बनता है, जिसे हम दिव्य वर्ष के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये रही काल की गणना के बारे में जानकारी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल द रियल स्टोरी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।